राधे मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने शास्त्रों की एक और अनोखी कहानी को लेकर। और दोस्तों, मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि मैं इस कहानी के बारे में कुछ नहीं बताऊँगा। अगर कहानी को आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी डिटेल में और पूरी वीडियो को सुनना है और तब मुझे कमेंट करके बताना है कैसा कहानी लगा है। अगर कहानी आपको पसंद आए, और यकीन मानिए हमेशा की तरह यह भी कहानी लाजवाब होने वाली है, आपके दिल को छूकर आपके सारे शरीर के रोंगटे खड़े कर देगी। इस तरह की कहानी मैं बहुत सारे रिसर्च करने के बाद आप लोगों के सामने लाता हूं। और कहना चाहूँगा शुरू करने से पहले कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में तमाम तरह की शास्त्र से संबंधित कहानियाँ, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से संबंधित कहानियाँ, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, अपने अंदर मोटिवेशन चाहते हैं तो बहुत सारे रिसर्चर्स की किताब मैंने ऑडियो बुक के प्लेलिस्ट में बनाकर डाल दिया है। उसमें तमाम तरीके की पुस्तक आपको मिलेगा। तो देर किस बात की, इस कहानी का आनंद लीजिए और इसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर जिस सेक्टर में आपको रुचि है, अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस से संबंधित पुस्तक पढ़ें। अगर आप सर्विस में जाना चाहते हैं, सर्विस करना है और किस तरीके से आप बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए सर्विस से संबंधित पुस्तक आत्मानुशासन की शक्ति, सफलता का साधन, लक्ष्य, रोंडा ब्रन का है, एटॉमिक हैबिट है, यानी तमाम तरह के 100 से ज़्यादा पुस्तक है इसमें चैनल की प्लेलिस्ट में। तो बिना समय गंवाए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और बिना देरी के ये शास्त्र की अनोखी कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी वाकई बहुत मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो आपसे विनती है कि हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आप इस कहानी का पूरा आनंद ले सकें। एक बार सेठ धनराज अपने नौकर रामू के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला। दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। चलते चलते दिन ढलने लगा, तब वे एक नगरी के पास पहुंचे। दोनों ने वहां ठहरने का निर्णय लिया और अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के बाद सेठ धनराज ने रामू से कहा, रामू, अब तुम नगरी में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। रामू पैसे लेकर नगरी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसने वहां एक चकित कर देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि नगरी के मुख्य द्वार पर एक कुत्ता बंधा था और सभी आने जाने वाले उस कुत्ते के सिर पर दो दो जूते मारकर आ जा रहे थे। यह दृश्य देखकर रामू नगरी के अंदर जाने लगा तो सिपाहियों ने उसे रोका और कहने लगे, यदि तुम्हें नगरी में जाना है तो इस कुत्ते के सिर पर 2 जूते मारने होंगे, वरना नगरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रामू ने भी कुत्ते के सिर पर 2 जूते मारे और नगरी में प्रवेश कर गया। ऐसे ही वापस आते हुए भी उसने 2 जूते कुत्ते को मारे और सारा सामान लेकर धनराज के पास पहुंच गया। वापस आकर रामू ने तुरंत खाना बनाया और अपने मालिक को खिलाया, फिर खुद भी भोजन कर लिया। सारा काम निपटाने के बाद वह अपने मालिक के पास पहुंचा और कहने लगा, मालिक, जब मैं नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने देखा कि इस नगरी के लोग कितने जालिम हैं, जो अपना गुस्सा किसी बेजुबान जानवर पर निकालते हैं। मालिक, जब मैं नगरी में गया तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक कुत्ता जंजीरों से बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले उसके सिर पर 2 जूते मार रहे थे। आप मुझे बताइए कि उस बकरे ने ऐसा क्या अपराध किया जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। तब सेठ कहता है, रामू, यह नगरी राजा विराट की नगरी है और जिसे तुम एक बेजुबान जानवर समझ रहे हो, यह कोई मामूली कुत्ता नहीं है। इस कुत्ते ने राजा विराट के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर साजिश रची थी, जिसमें यह काफी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता जरूर है, और इस कुत्ते के पाप का घड़ा भी जिस दिन फूटा, उसी दिन इसे यह सजा सुनाई गई कि जो भी व्यक्ति नगर में आए या जाए, उसे पहले इस कुत्ते के सिर पर 2 जूते मारने होंगे। मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। राजा विराट 14 विद्या प्राप्त राजा थे, जो उस समय के राजाओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। 14 विद्याओं ने राजा विराट की एक अलग ही छवि बना दी थी। एक दिन एक महान ऋषि राजा विराट के महल में आए तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषिवर, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषि बोले, देखो राजन, यह विद्या सीखना इतना भी आसान नहीं है। यह बेहद कठिन परिस्थितियों से भरा रहता है और इसे सीखने की कोई समय सीमा नहीं है। न जाने इसे सीखने में कितना समय लग जाए। तब तक राज्य का कामकाज कैसे चलेगा? अच्छा, यही होगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दें। राजा विराट कहने लगे, नहीं नहीं ऋषिवर, चाहे 15वीं विद्या सीखना कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो,
चाहे इसे सीखने में कितना भी समय क्यों ना लगे, मैं अवश्य वक्त निकाल लूंगा। कृपया आप मुझे रास्ता दिखाइए। ऋषिवर कहते हैं, ठीक है, यहां से बहुत दूर हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही घना और भयंकर जंगल है। उस जंगल के बीच में कश्यप गुरु की कुटिया है। उस कुटिया को आपको ढूंढना होगा। इस बात का ध्यान रखना, जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता। आपको घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना होगा और आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। वहां कश्यप गुरु तपस्या करते हुए मिलेंगे। आप उनके चरणों में जाकर गिर जाना और 15वीं विद्या सिखाने का अनुरोध करना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बाबा अपने स्वभाव से काफी कठोर हैं। अगर बाबा तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वे आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसीलिए वहां बैठकर बाबा की तपस्या पूरी होने का इंतजार करना। अगर बाबा को दया आ गई तो वे आपको 15वीं विद्या जरूर सिखाएंगे। इतनी बात कहकर ऋषिवर वहां से चले गए। फिर राजा ने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें आगे की योजना समझाते हुए कहने लगे, देखो, मैं एक जरूरी कार्य से राज्य से दूर जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद आप सभी मिलजुल कर राज्य कार्य को देखेंगे और प्रजा को कोई कष्ट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे वापस आने में मालूम नहीं कितना समय लग जाए। इसलिए आप सब अपना अपना काम ईमानदारी से करते रहना। सभी मंत्रियों को समझाकर राजा महल की ओर चल पड़े। राजा विराट की 2 रानियां थीं। एक का नाम था सत्यवती और दूसरी का नाम था भानुमति। नाम के अनुसार ही दोनों का आचरण था। सत्यवती एक पतिव्रता रानी थी। वह महाराज के दर्शन करे बगैर खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीती थी। दूसरी ओर रानी भानुमति थी, जिसका इन बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कहने का मतलब है कि रानी भानुमति का चरित्र ठीक नहीं था। राजा विराट रानी सत्यवती के कक्ष में गए और बोले, रानी, मैं किसी जरूरी कार्य से कुछ समय के लिए नगरी छोड़कर जा रहा हूं। मालूम नहीं मुझे आने में कितना समय लग जाए, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि मेरे वापस आने तक आप सावधानी से रहना। इतनी बात सुनकर रानी सत्यवती की आंखें छलक उठीं और कहने लगी, महाराज, मैं तो आपके दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीती। भला इतना लंबा समय मैं आपके बिना कैसे बिता पाऊंगी, जिसमें आपके आने की कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं है। आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए ना। राजा कहने लगे, नहीं रानी, मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जिस कार्य से जा रहा हूं वहां पर स्त्रियों का जाना वर्जित है। तो कृपया आप मेरे काम में बाधा ना डालें। सत्यवती बोली, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके दर्शन किए बिना भोजन तो क्या, पानी तक नहीं पीती, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। राजा कहने लगे, ठीक है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर इस दीवार पर बना देता हूं, आप इसको भोग लगाकर भोजन कर लेना। यह कहकर राजा ने अपनी हूबहू तस्वीर दीवार पर बना दी। सुबह हुई और राजा चलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले राजा ने सत्यवती को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहने लगे, देखो रानी, मैं जिस कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूं वह काफी उलझन भरा रास्ता है। न जाने मेरे साथ क्या घटना घट जाए और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का बाल दे रहा हूं, इसको संभाल कर रखना, क्योंकि मैं जब भी वापस आऊंगा तो आपसे सबसे पहले अपनी मूंछ का बाल मांगूंगा। आप समझ जाना कि मैं ही राजा विराट हूं और यह बात गुप्त रखना, किसी को नहीं बताना। रानी ने मूंछ का बाल लिया और उसे एक डिबिया में रखकर एक गुप्त स्थान पर संभाल कर रख दिया। केवल एक मूंछ का बाल रानी के मन में कई सवाल खड़े कर गया। आखिर ऐसा क्या होने वाला था जिसकी वजह से राजा ने यह कदम उठाया? क्यों उन्होंने अपनी यात्रा को इतनी कठिन चुनौती और उलझन भरे रास्ते से जोड़ा? यात्रा शुरू करने से पहले राजा विराट ने अपने पुराने साथी देव को बुलाया और सैनिकों ने तुरंत देव को राजा के संदेश के बारे में बताया। जैसे ही देव को पता चला कि उसे राजा विराट ने याद किया है, वह तुरंत राजा के पास दौड़ा चला आया। राजा ने उसे अपनी आगे की योजना बताई और कहा, हमें कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। देव ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। फिर राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और जरूरी सामान लेकर हिमालय पर्वत की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रात और दिन चलते हुए काफी समय बाद राजा विराट और देव उस घने जंगल के पास पहुंचे। चूंकि घोड़े अंदर नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने घोड़ों को बाहर छोड़ दिया और तलवार से जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। अंततः लंबी यात्रा के बाद राजा विराट और देव बाबा कश्यप गुरु की कुटिया ढूंढने में सफल हो गए। बाबा की कुटिया बहुत सुंदर थी।
उसके आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और बाबा तपस्या में लीन थे। राजा विराट और देव थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ गए, लेकिन एक सप्ताह बीत गया और बाबा तो आंखें ही नहीं खोल रहे थे। राजा ने कहा, जब तक बाबा आंखें नहीं खोलते हम आश्रम की सफाई कर लेते हैं। इसके बाद दोनों आश्रम में काम करने लगे। नए नए फूल लाकर लगाए, जंगल से सूखी लकड़ी लाकर कुटिया के पास इकट्ठी कर दी और आराम से रहने लगे। 1 महीने बाद बाबा कश्यप गुरु ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और सामने राजा और उसके दोस्त को देखा, जो हाथ जोड़कर उनकी ओर ध्यान से देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों मेरे पास आओ। तुम लोग इस भयंकर जंगल को पार करके मेरे पास आए हो। यहाँ कोई भी इंसान नहीं आ सकता, लेकिन तुम लोग इतने कष्ट सहकर मेरे पास आए हो तो यकीनन तुम्हारा कोई महत्वपूर्ण काम होगा। ये सुनकर राजा विराट और देव बाबा के पास आ गए। राजा ने कहा, हे महाराज, मैं राजा विराट हूं और मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। बाबा ने कहा, बोलो बच्चे, क्या समस्या है? राजा ने कहा, महाराज, मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूं। आप मुझे 15वीं विद्या का दान दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा ने कहा, बालक, तू तो बहुत बड़ी समस्या लेकर आया है, लेकिन एक बात बता, तुझे मेरा पता किसने बताया? राजा ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के एक ऋषि ने बताया है। बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन राजन, इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत कठिनाइयां आएंगी। क्या तुम इन कठिनाइयों का सामना कर पाओगे? राजा ने कहा, महाराज, इस विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का सामना करूंगा। बाबा ने कहा, ठीक है राजन, इस विद्या को सीखने से पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। 15वीं विद्या से मरे हुए शरीर को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन इस विद्या से यदि आप किसी को जिंदा कर रहे हो तो आपके प्राण उस मरे शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब चाहें अपने शरीर में वापस आ सकते हैं। और हां, इस विद्या को सीखते वक्त आपको केवल एक समय ही भोजन मिलेगा, लेकिन इसका कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस विद्या को सीखने में कितना समय लगेगा। राजा ने कहा, ठीक है बाबा, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बाबा ने कहा, कल सुबह से आपकी शिक्षा शुरू हो जाएगी। अगली सुबह बाबा ने राजा विराट को अपने सामने बिठाकर मंत्र सिखाना शुरू कर दिया। अब राजा विराट का 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। जब राजा को बाबा मंत्र सुना रहे थे तो देव भी राजा के पीछे बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रटने शुरू कर दिए। वह भी मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगा। ऐसे ही राजा की शिक्षा 12 वर्षों तक चली। राजा विराट को जो भी मंत्र बाबा ने सिखाए, देव तुरंत उन्हें रट लेता और जैसे जैसे राजा मंत्रों का जाप करते, देव भी मन ही मन उनका जाप करता रहता। 12 वर्षों में राजा विराट 15वीं विद्या सीख गए और साथ साथ देव भी उसे सीख गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब बाबा ने कहा, राजन, अब आपकी विद्या पूरी हो चुकी है। अब आप अपने राज्य का काम संभाल सकते हैं। और हां, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। अगली सुबह राजा ने गुरु कश्यप को प्रणाम किया और उनके चरणों का स्पर्श करते हुए जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने आशीर्वाद देकर जाने की अनुमति दी। फिर राजा विराट देव को साथ लेकर अपनी नगरी की ओर चल पड़े। चूंकि घोड़े नहीं थे, इसलिए वे पैदल ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब राजा के मित्र देव के दिल में कपट जाग उठा और उसने मन ही मन एक भयंकर साजिश रच डाली। राजा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए देव गुमसुम होकर बैठ गया। राजा ने देखा और पूछा, देव, क्या बात है? तुम बड़े गुमसुम नजर आ रहे हो। देव ने कहा, महाराज, मेरे दिल में एक बात है, अगर आप बुरा ना माने तो बताऊं? राजा विराट ने कहा, जो भी बात है खुलकर कहो। देव बोला, महाराज, मैं यह कह रहा था कि आपने 12 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद यह 15वीं विद्या हासिल की है, तो अगर आप अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हंसी के पात्र ना बन जाएं। राजा ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, आजमाने में क्या दिक्कत है, चलो आजमा कर देखते हैं। देव ने कहा, महाराज, आप थोड़ी देर यहां बैठिए, मैं अभी आता हूं। देव थोड़ी दूर गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर राजा के सामने ले आया और कहने लगा, महाराज, इस मरे हुए तोते में आपके प्राण डालिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूं। राजा मंत्र पढ़ने लगे और अपने प्राण उस तोते में डाल दिए।
तोता जिंदा हो गया और राजा विराट का शरीर अचेत होकर गिर पड़ा। इधर देव अपने प्लान में कामयाब हो गया था। उसने मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा विराट के शरीर में डाल दिए। अब देव का शरीर भी अचेत होकर गिर पड़ा। राजा विराट तोता बन गए और देव राजा विराट के रूप में आ गए। राजा विराट यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि देव ने यह विद्या कैसे सीखी और उन्होंने कहा, अरे देव, यह तूने क्या कर दिया? तू मेरे शरीर में क्यों आ गया? देव ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था जो मैंने चुपके से आपके पीछे बैठकर सीखी है। राजा विराट गुस्से में बोले, देव, तुमने अपनी मर्यादा के खिलाफ जाने की कोशिश कैसे की? इस अपराध का दंड तुम्हें दरबार में मिलेगा। अब तुम एक काम करो, अपने शरीर में वापस जाओ और मेरा शरीर खाली कर, ताकि मैं अपने शरीर में वापस लौट सकूं। देव ने हंसी उड़ाते हुए कहा, क्या मैं आपको मूर्ख नजर आता हूं जो अपने शरीर में वापस आऊंगा? बड़ी मुश्किल से राजा बनने का मौका मिला है और इस मौके को मैं छोड़ नहीं सकता। आप तो एक तोते हो, भला आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं यह शरीर किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। अब मैं वही सारे सुख प्राप्त करूंगा जो एक राजा प्राप्त करता है। इसके बाद देव ने अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को पत्थर से मारने के लिए दौड़ते हुए कहा, जिसमें राजा विराट के प्राण बसे थे। तोता बेचारा जान बचाकर भागा और दूर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर देव को देखता रहा। वह उदास मन से सोचने लगा, जिस साथी पर मैंने इतना भरोसा किया उसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। अब मैं क्या कर सकता हूं? और तोता बैठा बैठा रोने लगा। उधर देव, जो राजा विराट के शरीर में था, उसने लकड़ियां इकट्ठा की और अपने शरीर को जलाकर राजा विराट की नगरी की तरफ चल पड़ा। देव दिन रात पैदल चलते हुए राजा विराट की नगरी के द्वार तक पहुंचा। वहां मौजूद पहरेदार ने जैसे ही राजा को देखा, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दरबार में पहुंचाई। यह संदेश सुनकर दरबार के सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्य प्रसन्न होकर फूलमाला और अन्य आदर सम्मान की सामग्री लेकर राजा का भव्य स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंच गए। किसी भी व्यक्ति को यह समझ में नहीं आया कि यह असल में राजा है या कोई और। राजा का स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया और उनके आने की खुशी में महल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरे राज्य में सूचना दी गई कि महाराज अपना जरूरी काम निपटाकर 12 वर्ष बाद अपनी नगरी में वापस लौटे हैं। देव, जो महल में मौजूद सभी मंत्रियों और अन्य सदस्यों को पहले से जानता था, उन्हें देखकर बिना किसी उलझन के उनके साथ विचार विमर्श करने में सक्षम था। सभी लोग इतने लंबे समय के बाद अपने राजा से विचार विमर्श कर खुशी से भर गए। दरबार में सभी जनों से अच्छी तरह मिलजुल कर राजा विराट, जो असल में देव था, रानी के महल की ओर बढ़ा। महल के द्वार पर पहुंचते ही वहां की नौकरानी उसके स्वागत के लिए आरती की थाली और फूल लेकर खड़ी थी। लेकिन राजा बने देव ने रानी को वहां न देखकर कहा, रुक जाओ दासी, हम तब तक अंदर नहीं आएंगे जब तक हमारी रानी सत्यवती हमारा स्वागत करने नहीं आ जाती। राजा का आदेश सुनकर तुरंत रानी सत्यवती को बुलाया गया। रानी सत्यवती अपने हाथों में आरती की थाली लेकर वहां चली आई, किंतु रानी सत्यवती वहां आकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तब राजा विराट बने देव ने कहा, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर खुश नहीं हैं? हम कितने वर्षों बाद आपके पास वापस लौटे हैं। नजदीक आइए, हमारी आरती कीजिए और खुशी खुशी हमें अपने कक्ष में लेकर चलिए। रानी सत्यवती बोली, महाराज, मैं आपकी आरती भी करूंगी और खुशी खुशी आपको अपने कक्ष में भी लेकर चलूंगी, लेकिन आप पहले हमें यह बताइए, जब आप जरूरी कार्य से जा रहे थे तब हमें क्या कहकर गए थे? देव ने कहा, रानी, ऐसी बेवकूफ भरी बातें आप पर शोभा नहीं देती। भला 12 वर्ष पहले की छोटी मोटी बातें याद थोड़ी रहती हैं। आप जाइए, हमारी आरती कीजिए। सत्यवती बोली, कभी नहीं, पहले आप हमें उस वार्ता का परिचय दीजिए, तभी हम आपको अंदर आने की अनुमति देंगे। राजा बने देव ने मन ही मन सोचा, यह रानी तो बहुत ही तेज लगती है, यहां तो दाल गलने वाली नहीं है। फिर उसने अपना रुख भानुमति के महल की तरफ कर लिया। जब देव रानी भानुमति के महल के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि भानुमति पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वह राजा को इतने लंबे समय बाद देखकर काफी खुश थी। उसने खुशी खुशी देव की आरती की और अपने कक्ष में ले गई। रानी भानुमति के महल में देव ने खूब सुख सुविधाओं का आनंद लिया। धीरे धीरे आधी रात हो गई। भानुमति को तो नींद आ गई, लेकिन देव को कहां नींद आने वाली थी। अब उसके जहन में एक डर बैठा जा रहा था, एक चिंता उसे सताए जा रही थी। वह चिंता थी उस तोते की, क्योंकि उस तोते में खुद राजा विराट के प्राण बसे थे, जो मनुष्य की भांति बोल सकते थे। अब उसका यही डर था
कि कहीं वह तोता उड़ता हुआ नगरी तक ना पहुंच जाए और उसके सारे भेद न खुल जाए। इस समस्या से निदान पाने के लिए देव एक योजना बनाने लगा। दूसरी ओर राजा विराट, जो एक तोता बनकर बियाबान जंगल में भटक रहे थे, पानी की तलाश करने लगे। अंततः वे एक बाबरी पर पहुंचे जहां पहले से ही 49 तोते रहते थे। उन 49 तोतों ने देखा कि आज बाबरी पर एक नया तोता आया है और वह कुछ ज्यादा ही प्यासा है। बेचारा पानी पीते जा रहा था। उस नए तोते को देखकर सारे तोते खुश हो गए और आपस में बातें करने लगे। चलो इससे दोस्ती करते हैं, अगर यह हमारा दोस्त बन गया तो हम पूरे 50 तोते हो जाएंगे। फिर सारे तोते राजा विराट बने तोते के पास आ गए और अपनी तोतिया भाषा में उनसे बातें करने लगे। राजा 15वीं विद्या प्राप्त थे और वह तोतों की भाषा भी जानते थे। राजा ने उन्हें तोतिया भाषा में बताया, देखो दोस्तों, मैं अकेला हूं और मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं दुनिया भ्रमण के लिए निकला हूं। अब जब आप सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। मैं आप सबके साथ ही रहूंगा। सारे तोते बहुत खुश हुए और हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगे। अब प्रतिदिन राजा विराट उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते और इस कारण सभी तोते सोचने लगे कि यह तोता बहुत ही समझदार है। इसके आने के बाद हमें पानी की तलाश में भी नहीं भटकना पड़ता। यह हमें उसी जगह लेकर जाता है जहां पानी तैयार मिलता है। इस कारण सभी तोते राजा विराट की इज्जत करने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब सारे तोतों ने मिलकर राजा को अपना मुखिया घोषित कर दिया। अब राजा उन तोतों के साथ जुड़ गए और सबका समय अच्छा गुजरने लगा, क्योंकि एक राजा जिसने 15वीं विद्या प्राप्त की थी उनके बीच मौजूद था, जो किसी भी समस्या को आने से पहले ही भांप लेता था। उसके रहने से सभी तोते सुरक्षित महसूस करने लगे। उधर राजा विराट बने देव ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि राजा का आदेश है, जो भी नर नारी बूढ़ा जवान तोते मारकर राजा के पास लाएगा उसे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो 2 लाएगा उसे 2, जो 10 लाएगा उसे 10 और जो 50 लाएगा उसे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा का यह आदेश सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए। यह क्या हो गया? राजा अचानक तोते मारवाने का आदेश दे रहे हैं। किंतु सभी केवल सोच सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि यह राजा का आदेश था। जैसे ही यह आदेश जनता के बीच पहुंचा तो सभी निठल्ले लोग तोते पकड़ने निकल पड़े। शाम तक कोई एक तोता लेकर दरबार में आ रहा था, कोई 2, कोई 10। जो जितनी संख्या में तोता लाता उसे उतने ही सोने के सिक्के दिए जाते। अब यह समाचार धीरे धीरे आसपास के नगरों में भी फैल गया कि फलां राजा एक तोते मारने के बदले एक सोने का सिक्का दे रहा है। बेचारे तोते समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों मरवाया जा रहा है। अब यह समाचार धीरे धीरे राजा विराट के पास भी पहुंच गया कि देव ने तोते मरवाने का आदेश दिया है। वह चौकन्ना हो गया और सभी 49 तोतों को बुलाकर बोला, होशियार हो जाओ, मुसीबत हम पर आने वाली है। सभी तोते कहते हैं, मुखिया जी, हमें तो आप जैसा सुझाव देंगे हम उसी का पालन करेंगे। राजा विराट पर अब उन 49 तोतों के सुरक्षा का भार था। एक दिन की बात है, सभी तोते दोपहर के समय पेड़ पर बैठे थे। तभी उनमें से एक तोते ने देखा कि एक शिकारी अपने कंधों पर धनुष बाण लिए उनकी तरफ चला आ रहा है। उसने तुरंत अपने मुखिया को इस बारे में सूचना दी। शिकारी को इस तरह आते देख राजा ने तुरंत एक योजना बनाई और सभी तोतों को समझाया, देखो, उड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उसके हाथ में धनुष बाण है। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हम में से 2-3 तोते तो जरूर मारे जाएंगे। इसीलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। फिर राजा विराट उन्हें अपनी योजना समझाते हुए कहने लगा, देखो, पहले यह शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर खुश हो जाएगा। फिर वह सारे तोते पकड़ने की सोचेगा। आप सबको एक नाटक करना होगा। आप सब अपनी गर्दन इस कदर लटका दो जिससे ऐसा प्रतीत हो जैसे हम सब मरे हुए हैं। फिर शिकारी ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा और हमें एक एक करके नीचे गिराएगा। तब आप एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही शिकारी एक तोते को नीचे पटके वैसे आवाज आएगी पट, फिर दूसरे को पटके तो आवाज आएगी पट, फिर तीसरे को पटके तो आवाज आएगी पट। आप सभी पट की आवाज को गिनते रहना, क्योंकि धीरे धीरे वह हम सबको नीचे पटकता रहेगा। जैसे ही पट की 50वीं आवाज पूरी हो जाए तब सारे तोते एकदम से उड़ जाना। इससे फायदा यह होगा कि उस वक्त शिकारी पेड़ पर होगा और हम सब भागने में कामयाब हो जाएंगे, और इस वक्त उसके पास धनुष बाण भी नहीं होंगे। सभी तोतों ने कहा, ठीक है मुखिया जी। फिर सभी तोतों ने पेड़ की टहनियों पर इस तरह अपनी गर्दन लटका दी जैसे वे सभी मरे हुए हैं।
अब शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि इतने सारे तोते उसे बड़ा धनवान बना सकते हैं। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगा। शिकारी ने अपने धनुष बाण जमीन पर रखे और पेड़ पर चढ़ गया। वह एक एक करके सभी तोतों को नीचे पटकने लगा। जैसे ही एक एक तोता नीचे गिरता, पट की आवाज होती। सभी तोते उस आवाज की गिनती करने लगे। आवाज की गिनती 49 तक पहुंच गई थी और अंत में बचे थे राजा विराट, जिनको शिकारी नीचे फेंकने ही वाला था कि उससे पहले शिकारी की चप्पल नीचे गिर गई। अब 50 की गिनती पूरी हो चुकी थी। अंतिम आवाज सुनते ही सभी नीचे पड़े तोते फिर से उड़ गए, लेकिन शिकारी के हाथ में सिर्फ राजा विराट रह गए। शिकारी ने ऐसे धोखे को देखकर आग बबूला हो गया। उसने तोते से कहा, मेरे साथ तुमने बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। कम से कम मुझे एक सोने का सिक्का तो मिलेगा। शिकारी पेड़ से नीचे उतरकर राजा विराट बने हुए तोते को अपने हाथों में पकड़कर नगरी की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में तोते ने कहा, भाई शिकारी। तोते को मनुष्य की भाषा बोलते हुए देखकर शिकारी हैरान होकर बोला, वाह यार, तू तो हमारी जैसी भाषा बोल रहा है। तोता बोला, भाई तुम मुझे कहां ले जाओगे? शिकारी बोला, तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगा, जहां मुझे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का मिलेगा। तोता बोला, भाई तुम मुझे राजा के पास लेकर मत जाओ, इसकी जगह तुम मुझे किसी सेठ के पास लेकर चलो। मैं उस सेठ से तुम्हें 50 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। शिकारी बोला, 50 सोने के सिक्के? तोता बोला, हां भाई, मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। शिकारी बोला, तो ठीक है, मैं तुझे एक सबसे अच्छे सेठ के पास लेकर चलता हूं। शिकारी उसे लेकर एक सेठ के पास पहुंच गया। वहां जाकर शिकारी बोला, सेठ जी, यह तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूं। सेठ बोला, मैं इस तोते का क्या करूंगा? इसे ले जाकर राजा को दे दो, तुझे एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। शिकारी बोला, सेठ जी, यह तोता आपसे बात करना चाहता है। यह सुनकर सेठ चकित होकर बोला, क्या यह तोता बोलता है? शिकारी बोला, जी हां सेठ जी, यह तोता बोलता है। फिर सेठ तोते से विचार विमर्श करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी, आप मुझे 50 सिक्कों में इस शिकारी से खरीद लीजिए। मैं इन 50 सिक्कों के बदले आपको 1 लाख सिक्कों की आमदनी करवा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदेंगे तो यह शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा और वहां मुझे समाप्त कर दिया जाएगा। सेठ अचंभित था, क्योंकि एक तोता उसके सामने बैठकर इतनी समझदारी भरी बातें कर रहा था। सेठ ने तुरंत 50 सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने शिकारी से कहा, शिकारी, अपने ईमान पर रहना, किसी को बताना मत कि मैंने किसी सेठ को तोता बेचा है। शिकारी ने हामी भरी और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब सारा मामला शांत होने के बाद सेठ ने तोते से कहा, भाई, तू लाखों की कमाई भला कैसे करवा सकता है? तोते ने कहा, देखो सेठ जी, मैं जैसा कहता हूं वैसा आप करते जाओ, आपके पास धन की वर्षा होने लग जाएगी। सेठ ने कहा, ठीक है, बता अब मैं क्या करूं? तोते ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो सेठ जी, कल तुम चने खरीद लो, जितने भी खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि 1 सप्ताह बाद चने का भाव दुगना हो जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया और पूरे शहर का चना खरीद लिया। दूसरा सप्ताह आया और वास्तव में चने का भाव दुगना हो चुका था। उसने वहीं चने दुगने भाव में बेच दिए और अब सेठ को दुगना मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से सेठ बड़ा खुश था, क्योंकि वास्तव में यह तोता तो बड़ा ही होशियार और समझदार था। सेठ ने तोते को बड़े ही प्यार से रखने लगा और उसे हर रोज अच्छा अच्छा खाना खिलाता। सेठ रोज तोते से सलाह मशविरा करता और जो बात तोता कहता सेठ वही करता। धीरे धीरे सेठ की सभी तिजोरियां भरने लगी। अब सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठ तोते से कहने लगा, मैं तेरी वजह से आज माला माल हो गया हूं। तू बता आज क्या चाहता है? मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सेठ की बात सुनकर तोता कहने लगा, सेठ जी, मैं आपको अपने बारे में सारी बात बताता हूं, लेकिन आप इस बारे में किसी को बताना नहीं। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर तोते, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तोते ने कहा, सेठ जी, मैं वास्तव में कोई तोता नहीं बल्कि राजा विराट हूं। फिर तोते ने सारी बात विस्तार से सेठ को बता दी और अंत में कहा, यह तोता हमारी योजना भी मुझे मारने के लिए ही बनाई गई थी। सेठ पूरा किस्सा सुनकर दंग रह गया और राजा विराट बने तोते के पैरों में गिरकर कहने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैंने इतने बड़े महाराज को एक नौकर की तरह रखा, मुझे क्षमा करें। तोते ने कहा,
इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी भी तरीके से छुपाकर रानी सत्यवती के पास पहुंचा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ ने कहा, ठीक है महाराज, मैं किसी भी कीमत पर आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों न करना पड़े। फिर एक दिन उसने एक योजना बनाई और तोते को अच्छे से छुपाकर राजा विराट की नगरी की ओर चल पड़ा। कुछ दिन की पैदल यात्रा के बाद वह राजा विराट की नगरी में पहुंचा और रानी सत्यवती के महल के बाहर बैठ गया। काफी देर बाद सेठ ने देखा कि एक दासी महल से बाहर आई। सेठ जल्दी से दौड़ते हुए दासी के पास गया और बोला, बहन, आप मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। दासी गुस्से में बोली, हमारी रानी के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वह चलते फिरते किसी अनजान से मिले। जाओ, यहां से चले जाओ। सेठ ने कहा, आप किसी भी तरीके से यह समाचार रानी तक पहुंचा दीजिए कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करके एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले में मैं आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। 100 सोने के सिक्कों का नाम सुनते ही दासी के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने मन में सोचा, इतने छोटे काम के बदले 100 सोने के सिक्के कौन देता है। फिर दासी बोली, लाओ सेठ, पहले मुझे 100 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका संदेश पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत उसे 100 सोने के सिक्के दे दिए। वह दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास गई और रानी से बोली, महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करके आपसे मिलने आया है। शायद वह बेहद गंभीर समस्या पर विचार करना चाहता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उन्हें बुलाऊं। रानी की बात सुनकर दासी दौड़ते हुए गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के अंदर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा तो उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती की, रानी, मैं केवल 1 मिनट के लिए आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। रानी ने तुरंत सभी दासियों को बाहर जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही सभी बाहर चली गईं, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोते बने राजा विराट को बाहर निकाला। फिर बोला, महारानी, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा विराट हैं। रानी ने हैरान होकर कहा, आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है कि यह तोता राजा विराट है? रानी की यह बात सुनकर तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित है? यह शब्द सुनते ही रानी की बोलती बंद हो गई और उसे यकीन हो गया कि यह तोता ही राजा विराट है। रानी अपने स्वामी से इतने वर्षों बाद मिली और फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने सेठ को तहे दिल से धन्यवाद दिया और उसे इनाम के रूप में हीरे जवाहरात देकर विदा किया। अब रानी को राजा विराट ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे देव ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। रानी भी कहने लगी, महाराज, यह तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई थी कि यह बहरूपिया कोई और है, मेरे महाराज नहीं, क्योंकि मैंने उसे आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप कर गए थे, और उसका उत्तर देने में वह असमर्थ हो गया और नए नए तरह के बहाने बनाने लगा। इतनी बात करने के बाद रानी सत्यवती बोली, महाराज, आप एक 15वीं विद्या प्राप्त राजा हैं, तो आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। अब राजा विराट को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए एक गंभीर योजना बनाई और रानी सत्यवती से कहा, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही मालूम है कि मैं राजा विराट हूं। आगे की योजना इस प्रकार से है कि सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ कुत्ता मंगवाएं और एक दासी से कहकर देव के पास संदेशा भिजवाएं कि आप उससे माफी मांगते हुए उसे महल में आने का आग्रह करें और मुझे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए जहां से मैं आप सबको देख सकूं, लेकिन आप लोग मुझे न देख सकें। रानी सत्यवती राजा की पूरी योजना अच्छी तरह समझ चुकी थी और उसने उसी के अनुसार काम करना शुरू किया। उसने एक दासी के माध्यम से राजा विराट बने देव तक संदेश भिजवाया, जिसमें रानी ने देव से माफी मांगते हुए उन्हें महल में बुलवाया। दासी रानी का संदेशा लेकर तुरंत राजा बने देव के पास पहुंची और बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है। वे अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफी मांगना चाहती हैं। रानी ने आपके साथ सभी मंत्रियों को भी आमंत्रित किया है ताकि वे सबके सामने आपसे माफी मांग सकें। अब आप चलिए, रानी आपकी आरती करती हुई महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती है। देव बोला, आखिरकार रानी सत्यवती को अक्ल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो कि हम शीघ्र ही समस्त मंत्रियों के साथ महल में पधार रहे हैं। अब रानी सत्यवती ने तोते बने राजा विराट को एक कक्ष के रोशनदान में छुपा दिया ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। अब रानी राजा देव और मंत्रियों के आने की प्रतीक्षा करने लगी।
थोड़ी देर बाद राजा देव समस्त मंत्रीगणों के साथ रानी के महल में पधारे। रानी ने राजा देव की आरती उतारी और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका, किंतु आप यह भली भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। इस कारण मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। अब आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इतनी पुरानी बातें याद नहीं रहती, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे तब आप मुझे निशानी के तौर पर कहकर गए थे, रानी सत्यवती, मैं जब भी 15वीं विद्या सीखकर वापस आऊंगा सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा विराट हूं। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए, ताकि मैं अपने राजा पर गर्व कर सकूं। इतना वार्तालाप सुनकर राजा देव मन ही मन प्रसन्न हो गया। वह खुद भी सबके सामने अपनी विद्या दिखाने के लिए आतुर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा विराट वहां मौजूद होकर उसकी सारी रासलीला देख रहे थे। राजा देव बोला, ठीक है रानी, बताइए आप क्या देखना चाहेंगी। रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उस मरे हुए कुत्ते को वहां मंगवाया और उसे राजा देव के सामने रख दिया। रानी बोली, महाराज, मैं चाहती हूं कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए कुत्ते में डालकर इसे जीवित कर अपनी विद्या का परिचय दें। राजा देव ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। देव ने मन ही मन मंत्र पढ़ना शुरू किया और कुछ ही क्षणों बाद राजा का शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा और मरा हुआ कुत्ता अचानक जीवित हो उठा। अब देव के प्राण कुत्ते में समा गए थे। इधर रोशनदान में बैठे तोते ने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण स्वयं के शरीर में डाल दिए। एक तोता प्राणहीन होकर गिरते देख सभी लोग हैरान रह गए कि यह क्या हो रहा है। तभी राजा विराट ने कहा, मोटी जंजीरें लेकर आओ और इस कुत्ते को अच्छे से बांधो ताकि यह भाग न सके। राजा के आदेश पर तुरंत बेड़ियां लाई गईं और कुत्ते को अच्छी तरह से बांध दिया गया। फिर राजा विराट ने अपनी सारी अपबीती वहां मौजूद सभी मंत्रीगणों को सुनाई और कहा, हम उस भले सेठ और रानी सत्यवती की मदद से ही अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर पाए हैं। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, महाराज, हमें क्षमा करें कि हम इस नकली राजा को पहचान न सके, लेकिन हमें इस पर संदेह तब हुआ था जब इसने तोता मार अभियान चलाया था। अब आप ही इसे सजा दें। राजा विराट ने कहा, इसके लिए मृत्युदंड पर्याप्त नहीं है, इसे हम ऐसी सजा देंगे जिससे यह सारी जिंदगी पछताएगा। इस कुत्ते को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजा में यह घोषणा कर दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी प्रजा नगर से बाहर जाएगा वह इसके सिर पर 2 जूते मारकर ही जाएगा, और जो अंदर आएगा वह भी 2 जूते मारकर ही आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। कुत्ते को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां पहरेदार बैठा दिए गए। पहरेदार को सख्त आदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना 2 जूते मारे अंदर न आ सके और न बाहर जा सके। इधर राजा विराट ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही आदर सम्मान के साथ कराया। अब राजा विराट ने खुशी खुशी अपना राज्य संभाल लिया। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं, अपना सबसे गुप्त राज अपने सबसे सगे दोस्त को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वह भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। धनराज द्वारा कहानी सुनाते सुनाते सुबह हो गई। फिर धनराज और रामू ने कुछ देर आराम किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।